हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब तक हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा बूलियन अलजेब्रा, मीन्स ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स है वो किस थ्योरी के ऊपर काम करते हैं। सेकेंड लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा फंडामेंटल लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट्स, और फंडामेंटल लॉजिक गेट्स के बाद अपन ने पढ़ा यूनिवर्सल गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स, और इसी के साथ में अपन ने बढ़ते हुए उसके आगे पढ़ी थी मिन टर्म, मैक्स टर्म, और जो अपनी कैनोनिकल फॉर्म होती है वो। इसी के साथ अपन ने ये भी पढ़ा था कि ट्रुथ टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती है। तो अब अपन अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन पार्ट जो एमएससी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है अपना लॉजिक सर्किट्स। ये जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं वो किस टाइप से बनाए जाते हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है, कैसे किस डिजिट, कितनी डिजिट्स पे ये वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। जो अपने लॉजिक सर्किट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और दूसरे होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो वाले सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर फीडबैक अप्लाइड नहीं होता है, और सिक्वेंशियल सर्किट्स वो वाले सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर फीडबैक अप्लाई होता है। तो जानेंगे अपन कि फीडबैक क्या होता है, सारी चीज़ें शुरू करते हैं लॉजिक सर्किट से। देखो लॉजिक सर्किट्स है ना, उनके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं लॉजिक गेट्स, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, एंड और, नैंड नोर, एक्सोर, एक्सनोर। तो जो ये लॉजिक गेट्स है उनके द्वारा अपने लॉजिक सर्किट्स बनाए जाते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स आर लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब अपने पास जो लॉजिक गेट्स है ये दो टाइप के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। पहला होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और दूसरे होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। शुरू करते हैं अपन पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट से। अच्छा, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं इनको अपन किस टाइप से आगे प्रोसीड करते हैं, तो इनके लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर सबसे पहला काम अपना होता है कि जो अपने नंबर ऑफ इनपुट्स है उनको आइडेंटिफाई करना। पहला काम होता है नंबर ऑफ इनपुट्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में अपन दूसरा काम करते हैं ट्रुथ टेबल डेवलप करना। मतलब सबसे पहले अपन नंबर ऑफ इनपुट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इनपुट्स जाएंगे और आउटपुट कितने आएंगे। उसके बाद में अपन दूसरा काम करते हैं जो अपनी ट्रुथ टेबल होती है उसको डिज़ाइन करना। ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने के बाद में तीसरा काम होता है जो अपने ट्रुथ टेबल से आउटपुट्स आएंगे उन आउटपुट्स को यूजिंग बेसिक गेट्स और यूजिंग फंडामेंटल गेट्स एंड यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स अपन उनको प्लॉट करते हैं। उनको प्लॉट करने के बाद में जो फोर्थ काम होता है अपना उसको अपन उसके अंदर उसको नैंड और नॉर से इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही में अपन उसको एसओपी और पीओएस के थ्रू मिनिमाइज करते हैं उसके आउटपुट एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर जो अपने पास है फीडबैक एलिमेंट अप्लाइड नहीं होता है। अब फीडबैक एलिमेंट, तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि ये फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक क्या होता है, जो भी अपना सर्किट है उसके आउटपुट को इनपुट पर पहुंचाने के लिए
जो भी अपना सर्किट है उसके आउटपुट को इनपुट पर पहुंचाने के लिए जो एलिमेंट्स लगाए जाते हैं इसके अंदर, सर्किट के अंदर, वो बोले जाते हैं फीडबैक एलिमेंट्स। तो देयर इज नो फीडबैक एलिमेंट, देयर इज नो फीडबैक एलिमेंट there is no feedback element is available between output and input of logic circuit। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके, नए नाम है, धीरे धीरे समझ में आएंगे, बट बहुत इजी, मतलब इजी चीजें हैं ये। एक तो है हाफ एडर, एक तो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं एडर। ये एडर होता है वो दो टाइप का होता है, हाफ एडर एंड फुल एडर, पढ़ेंगे आगे कैसे कैसे होते हैं इसमें चीजें। दूसरा होता है सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर। तीसरी चीज जो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं वो होती है कंपैरेटर। सबट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो एडर है, एडर का नाम से पता चल रहा है क्या काम करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा। एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर, ये सारे जोड़ने के जितने भी काम होते हैं वो एडर से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। दूसरा है सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर का काम है माइनस करना। कंपैरेटर, कंपैरेटर का काम है जो भी तुम्हें दो इनपुट्स प्रोवाइडेड हो उनको कंपेयर करना कि ए ग्रेटर देन बी, कौन सी इससे बड़ी है, कौन सी इससे छोटी है, कौन सी इसके बराबर है। तो कंपैरेटर का काम है कंपैरिजन। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। दूसरे होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल नाम से पता चल रहा होगा कि ये सीक्वेंस में वर्क करते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशनल जो सर्किट्स होते हैं ये इसके अंदर जब फीडबैक एलिमेंट अप्लाइड नहीं है, तो फीडबैक एलिमेंट नहीं है मतलब आउटपुट इनपुट पे नहीं जा रहा है, अब सिर्फ जो तुमने इनपुट दिया वो जस्ट डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है। तो डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है तो मतलब सीधा सीधा काम हो रहा है ना, और सीधा सीधा काम हो रहा है तो प्रोसेस कैसी होगी, सडन प्रोसेस। इट इज सडन प्रोसेस मीन्स तुमने इनपुट दिया और तुम्हारे पास जस्ट आउटपुट आ गया। कोई भी सर्किट उठाया उसमें इनपुट दिया आउटपुट आ गया, दूसरा सर्किट उठाया इनपुट दिया आउटपुट आ गया, दूसरा सर्किट उठाया इनपुट दिया आउटपुट आ गया। तो तुम्हारे इसके मतलब एक सर्किट के आउटपुट का दूसरे सर्किट के इनपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए फटाफट होने वाली प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सडन प्रोसेस। और मेमोरी एलिमेंट जब इसके अंदर जब फीडबैक नहीं है ड्यू टू absence of feedback element, there is no memory। अच्छा, फीडबैक का मतलब क्या है अपना, वही आउटपुट से इनपुट पर, मतलब आउटपुट को इनपुट पर पहुंचाना। और जब आउटपुट इनपुट पर ही नहीं पहुंच रहा है तो उसकी कोई मेमोरी होएगी क्या, मीन्स पहले वाले सर्किट की किसी भी प्रोसेसिंग का फर्क दूसरे वाले पे नहीं पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर के हिसाब से मान के चलो ना कि उसकी कोई मेमोरी नहीं होएगी। इसके अंदर जैसे तुमने एक सर्किट लगाया, इनपुट दिया, आउटपुट आ गया जस्ट फ्री। अब इसके आउटपुट का मतलब इसकी जो मेमोरी अपने पास क्रिएट होके आई, उस मेमोरी का दूसरे वाले सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसके अंदर मेमोरी नहीं होती इसके कोई, जस्ट खुद की होती है, दूसरे की पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। इसके बाद में दूसरा सर्किट आता है अपना सीक्वेंशियल सर्किट। अब तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा कि सीक्वेंशियल नाम है तो ये वर्क किस में करेगा, सीक्वेंस में। सीक्वेंस इन द सेंस, सीक्वेंस का मतलब है कि तुमने एक इनपुट प्रोवाइड कराया, आउटपुट आया, उस आउटपुट को दूसरे सर्किट में एज ए इनपुट भेजा। एक सर्किट लगाया, इनपुट दिया, आउटपुट आया, इसके आउटपुट को दूसरे सर्किट के अंदर एज ए इनपुट भेजा, इसका आउटपुट आया, इसके आउटपुट को
इसके अंदर तीसरे के अंदर भेजा, तीसरे के अंदर इनपुट गया, आउटपुट आया। पहले वाले का जो आउटपुट आया वो दूसरे वाले में जा रहा है, मतलब इसकी मेमोरी लेके वो दूसरे वाले में जा रहा है। दूसरे वाले का जो आउटपुट है पहले और दूसरे की दोनों की मेमोरी लेके तीसरे में जा रहा है, और आउटपुट इनपुट में जा रहा है, मतलब फीडबैक जा रहा है। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर फीडबैक सर्किट, वो फीडबैक एलिमेंट अवेलेबल होता है, और फीडबैक एलिमेंट अवेलेबल होने के कारण इसके अंदर इसकी मेमोरी, मतलब इसमें मेमोरी एलिमेंट भी अवेलेबल होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं कंपेरेटर, काउंटर्स, रजिस्टर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। देयर इज feedback element is available between output and input due to presence of it consists memory. Due to presence of feedback, it consists memory element. Okay? Examples इसके क्या क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। सारी चीज़ें पढ़ेंगे, नाम सुन के तुम्हें टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और टाइम देके पढ़ेंगे, तो किसी भी चीज़ में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझते हुए चलो बस। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, ठीक है। आई थिंक तुम्हें लॉजिक सर्किट्स के जो टाइप्स है वो समझ में आए होंगे। लॉजिक सर्किट होता है, इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक सर्किट्स दो टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं उसके अंदर फीडबैक अवेलेबल नहीं होता है, और फीडबैक अवेलेबल नहीं होने के कारण उसके अंदर किसी भी टाइप की मेमोरी एलिमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब किस किस के अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, कौन कौन सी जो डिवाइसेज है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो है एडर, सब्ट्रैक्टर एंड कंपेरेटर्स। साथ ही में एनकोडर, डिकोडर और भी डिवाइसेज है, तो सारी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। एडर का काम होता है बिट्स को ऐड करना, मीन्स इनपुट्स को ऐड करके आउटपुट देना। जो अपना सब्ट्रैक्टर होता है, नाम से पता चलता है कि सब्ट्रैक्ट करके देगा। मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीप्लाई करके देगा। मतलब मल्टीप्लेक्सर को तुम मल्टीप्लाई से नहीं ले सकते, एडर और सब्ट्रैक्टर को तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ले सकते हो। इसी के साथ में दूसरा होता है सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट नाम से पता चल रहा है सीक्वेंस से वर्क करता है, मीन्स एक जो सर्किट है उसका इनपुट, उसमें इनपुट प्रोवाइड कराया, उसका आउटपुट आया, उसका आउटपुट दूसरे सर्किट में एज ए इनपुट जाएगा। दूसरे सर्किट में जब एज ए इनपुट जाएगा तो अच्छा, आउटपुट का इनपुट में जाना फीडबैक होता है, और दूसरे सर्किट के अंदर जा रहा है तो मतलब पहले वाले की मेमोरी लेके जाएगा। तो फीडबैक की अवेलेबिलिटी के कारण इसके अंदर मेमोरी अवेलेबल होती है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। इन सब के अंदर अपन सिक्वेंशियल सर्किट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं एडर से। जो अपना एडर होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो हाफ एडर, एक फुल एडर। अच्छा, शुरू करते हैं हाफ एडर से, फिर समझते हैं कि हाफ एडर और फुल एडर क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एडर। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एडर। इट इज यूज्ड, अच्छा, एडर पढ़ने से पहले अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं
कि ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, कि इनको किस टाइप से पढ़ा जाता है, क्योंकि एडर के अंदर जब अपन जाएंगे तो पहले अपन को कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाने आने चाहिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। तो स्ट्रेटजी टू डेवलप कॉम्बिनेशनल सर्किट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रेटजी टू डेवलप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जितने नंबर ऑफ इनपुट्स आ रहे हैं और जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स है अपने पास उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, सेकेंड चीज अपन इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट डिफाइन हो गए, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके बाद में अपन ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं। डेवलप ट्रुथ टेबल, सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिफाइन करना है, इनके बाद में ट्रुथ टेबल जनरेट करेंगे। ट्रुथ टेबल जनरेट करने के बाद में जो अपना इन आउटपुट है मिनिमाइज द एक्सप्रेशन यूजिंग SOP एंड POS। पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुकी है कि इनपुट और आउटपुट कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं इनपुट और आउटपुट, ट्रुथ टेबल कैसे जनरेट की जाती है, एक्सप्रेशन को SOP और POS से कैसे मिनिमाइज किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। और फोर्थ चीज अपन क्या करते हैं, प्लॉट सर्किट यूजिंग फंडामेंटल गेट्स and universal gates, means NAND and NOR। पहला काम करना है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, उसके बाद में करना है ट्रुथ टेबल जनरेट करनी है। ट्रुथ टेबल जनरेट करने के बाद में इसको मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को इनपुट वो SOP और POS के थ्रू, और इसके बाद में लास्ट जो अपना काम होता है वो होता है जो अपना सर्किट डायग्राम बन रहा है उसको यूजिंग फंडामेंटल गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू अपन उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले एडर। अगर अपन इससे पहले एडर पढ़ लेते हैं, ये चीज़ पढ़ने से पहले, तो अपन फिर एडर के अंदर जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं अपन को उसका पता नहीं होता। अब जैसे ही अपन टॉपिक लिखेंगे अपन को पता रहेगा कि इसके अंदर करना क्या क्या है। ठीक है, एडर, एडर नाम से पता चल रहा है कि काम क्या करेगा, ये ऐड करने का काम करेगा, तो इसको एडर बोला जाता है। जो ये अपना एडर होता है ये दो टाइप का होता है, इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एडिशन बिटवीन इनपुट्स। ठीक है, ये मैं ऐसे शो कर देती हूँ ना, इसको इनपुट मतलब इनपुट को मैं इन शॉर्ट लिखती हूँ और इसको लिखता है आउटपुट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडर, वन इज हाफ एडर and other one is full adder. Now what is half adder? We will study about half adder.
फर्स्टली ये अपना पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट है एडर, इसके अंदर अपन पहला पढ़ रहे हैं हाफ एडर। अच्छा, हाफ एडर नाम है इसका हाफ, तो क्या ये आधी आधी चीज़ों को ऐड करता है? नहीं, आधी आधी चीज़ों को ऐड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट पे वर्क करता है। मीन्स अपने इनपुट की 2 बिट होनी चाहिए, सॉरी बिट नहीं, अपने पास 2 इनपुट्स ही अवेलेबल होने चाहिए। 2 इनपुट्स अवेलेबल है तो हाफ एडर वर्क करेगा, 2 इनपुट से ज़्यादा इनपुट्स अवेलेबल तो हाफ एडर वर्क नहीं करेगा। इस कारण इसको बोला जाता है हाफ एडर। इसके अगला वाला आता है वो होता है फुल एडर। फुल एडर 3 डिजिट्स पे भी वर्क करता है, ठीक है। हाफ एडर, अच्छा सबसे पहले अपन को क्या काम करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो हाफ एडर है, नाम से पहली चीज़ अपन को पता चलती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं 2 और जो एडर होता है उसके आउटपुट्स भी होते हैं 2, ठीक है। ये 2 टाइप के आउटपुट्स देता है, सम एंड कैरी। इट प्रोवाइड्स 2 टाइप आउटपुट्स, सम एंड कैरी। सम एंड कैरी को अपन जनरल लैंग्वेज में समझे तो जैसे अपन ऐड करते हैं मैथ के अंदर कोई चीज़ें, तो ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में जो अपने पास नीचे आती है, मीन्स इस टाइप से मान लो 1925, ठीक है। इसको अपन ऐड करते हैं, 9 एंड 5 कितना हो गया? 14। तो 4 तो अपना क्या आ गया? इनका सम, और कैरी कितनी आ गई? 1। तो जो ऐड करने पे आता है उसको बोलते हैं सम, और जो एक्स्ट्रा उसके अंदर से निकल रहा है उसको बोलते हैं अपन कैरी। तो ये डिजिट्स के अंदर किस टाइप से वर्क करती है ये तो अपन पहले से जानते हैं। अब इसकी सबसे पहले ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ इनपुट्स, देयर आर it works on 2 input signals and provides 2 output like sum and carry, as sum and carry। ओके, इसके अंदर इट वर्क्स ऑन 2 इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोवाइड्स 2 आउटपुट्स एज सम एंड कैरी। मतलब ये 2 इनपुट्स पे वर्क करता है और आउटपुट देता है एज ए सम एंड कैरी। पहली लाइन क्लियर। दूसरी लाइन अपन इसके अंदर क्या करते हैं? ट्रुथ टेबल डेवलप करते हैं। ट्रुथ टेबल किस टाइप से डेवलप करेंगे? देखो अपने पास पता चल रहा है अपने पास 2 इनपुट है, ठीक है। 2 इनपुट है तो अपने कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर्स अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं कि एक ट्रुथ टेबल कैसे जनरेट की जा रही है। एक बार फिर से इन शॉर्ट रिवाइज कर देती हूँ कि देखो अगर अपने पास वेरिएबल्स अवेलेबल है n, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स है अपने पास n, तो उसके कॉम्बिनेशंस जो ट्रुथ टेबल के बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। जैसे अपन 1 इनपुट लेके चल रहे हैं तो कॉम्बिनेशंस आते हैं 2, सॉरी 1 लेके चलते हैं तो 2। अपन 2 इनपुट लेके चलते हैं तो कॉम्बिनेशंस आते हैं अपने पास 4, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस किस टाइप से लिखते हैं अपन? 2 टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 0 टू, जैसे अपने पास 2 कॉम्बिनेशंस है, सॉरी 2 इनपुट्स है तो कॉम्बिनेशन विल बी 4 एंड वी विल राइट 0 to 3, 0 1 2 3। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अपन ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं इसकी। ट्रुथ टेबल किस किस के बीच में लिखते हैं अपन? इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो ये अपने इनपुट्स हो गए और ये अपने आउटपुट हो गए। चलो बढ़िया। इनपुट, अच्छा पहले सर इसका मतलब जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है वो किस टाइप से होता है? इसमें एक स्टेप पीछे छूट गया। नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिफाइन करने के बाद में जो सेकंड चीज होती है वो होती है, यहां लिख देती हूं मैं,
नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट डिफाइन करने के बाद में एक चीज होती है, वी ड्रॉ प्लॉट स्कीमेटिक डायग्राम। एक चीज छूट गई थी, सॉरी फॉर दिस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद में इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं कि ये होता कैसा है, मतलब ब्लॉक डायग्राम टाइप। और फिर स्कीमेटिक डायग्राम के बाद में अपन ट्रुथ टेबल डेवलप करते हैं, फिर मिनिमाइज एक्सप्रेशन करते हैं, आगे चलते हैं। तो सेकंड चीज अपन को करनी थी इसकी स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। देखो स्कीमेटिक डायग्राम इसका इस टाइप से होता है, ब्लॉक डायग्राम्स होता है स्कीमेटिक डायग्राम। ये हाफ एडर है वही, इसके अंदर ये इनपुट टर्मिनल्स है और ये आउटपुट टर्मिनल्स है। इनपुट टर्मिनल्स होते हैं जो अपन प्रोवाइड कराते हैं, आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं जो सर्किट प्रोवाइड कराता है। इनपुट के अंदर दो इनपुट जाएंगे, कोई भी इनपुट मान सकते हैं अपन, मान लिया अपन ने XY है, तुम AB भी मान सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम XY ही मान के चलो। XY जब तुम्हें प्रोवाइड करा तो आउटपुट आता है दो टाइप से, एक तो आता है सम और दूसरा कौन सा आता है, कैरी। ठीक है, फिर तीसरी चीज अपन जनरेट करते हैं ट्रुथ टेबल। दो इनपुट्स है, कॉम्बिनेशन विल बी, अच्छा आउटपुट दो टाइप से आएंगे, एक तो सम का आएगा और एक कैरी का आएगा। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1 टेबल अपनी यही बनती है ऐसे ही, 0 0 0 1 1 0 1 1। दो इनपुट्स है तो तीन इनपुट्स होंगे तो ABC लिखेंगे, C में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 to 7 तक, और B के अंदर 0 0 1 1 0 0 1 1 और A के अंदर 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, 8 टाइम्स लिखते हैं ना, 0 to 7, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 इनपुट्स होंगे तो 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। अच्छा सम देखो, सबसे पहले आओ पहली वाली स्टेप के अंदर। ठीक है, पहली वाली स्टेप के अंदर अपने पास इनपुट्स क्या है, 0 and 0 0 0 जोड़ो। सम का मतलब जोड़ना, एडर का काम भी है जोड़ना, तो जोड़ो 0 और 0, 0 प्लस 0 विल बी 0। कैरी कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा तो 0। 0 में 0 को जोड़ा, सम क्या आया इनका 0, कैरी कुछ भी नहीं आ रहा तो कैरी विल बी 0। तो सम का आउटपुट हो गया 0, कैरी का आउटपुट भी हो गया 0। ठीक है, सेकंड है 0 1, 0 के अंदर 1 जोड़ो, 0 के अंदर 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो तुम्हें MSc के अंदर आके 0 1 0 1 पढ़ना पड़ रहा है, ये है अपनी फिजिक्स। 0 में 1 जोड़ा और 1 के अंदर 0 में 1 जोड़ा तो सम विल बी 1, सम 1 हो गया, कैरी कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो 0। ये सम, ये कैरी और ये सम। ठीक है, सम कितना है, सॉरी 1, इसका 1 है ना, सम है अपना 1 और कैरी अपना है 0। नेक्स्ट 1 में 0 जोड़ो, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1, कैरी कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो 0, सम 1 कैरी 0। नाउ 1 प्लस 1। अब तुम बोलोगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अपन ने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, बट अपन को जब एक आउटपुट देना था तो अपन डायरेक्ट 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 कर देते, लेकिन अपन को यहाँ पे तो दो आउटपुट देने, सम और कैरी, सम भी आना चाहिए और कैरी भी आना चाहिए। तो देखो 1 प्लस 1 नॉर्मल मैथ्स के अकॉर्डिंग कितना होता है, 2। 2 अपने बुलियन अलजेब्रा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता,
तो 2 जब बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है तो 2 को अपन 2 डेसिमल है तो डेसिमल को अपन बूलियन में चेंज करेंगे। आओ करते हैं। ये अपना डेसिमल हो गया, बूलियन में चेंज करते हैं, 2 नंबर होते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। करो, 2 में भाग देना है, 2 को इस टाइप से भाग दो कि तुम्हारे 2 आ जाए। कितनी बार दोगे? एक बार जाएगा और यहाँ पे बच रहा कितना है? 0। 2 एकम 2, शेषफल कितना बच रहा है? 0। और लिखते किस टाइप से? नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले नंबर लिखते हैं, नंबर लिखने के बाद में उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि अपने पास कितने आ जाए, मतलब जो नंबर लिखा हुआ है वो आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 बार गया, सॉरी 1 बार गया, 2 एकम 2, 1 यहाँ पे आ गया, बच रहा कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पे लिख दिया। 1 और 0 मतलब इसको कैसे लिखेंगे अपन? इसके अंदर 2 की वैल्यू क्या होएगी? 1 और 0। इधर वाला अपना क्या होता है? कैरी। इधर वाला अपना क्या होता है? सम। तो सम तो अपना हो गया 0 और कैरी हो गया अपना 1। ये चीज़ तुम्हें समझ में आई क्या? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये वाली ऊपर वाली तो आई गई होगी, 0 में 0 जोड़ा, सम 0 हुआ, कैरी कुछ नहीं आ रहा तो 0। 0 में 1 जोड़ा, 1 हुआ, कैरी कुछ नहीं आ रहा तो 0। 1 में 0 जोड़ा, सम 1 हुआ, कैरी कुछ नहीं आ रहा, 0। 1 में जब 1 जोड़ा तो अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथमेटिक्स वी गेट 2। 2 आ रहा है, 2 डेसिमल में, डेसिमल को बूलियन में चेंज किया। बूलियन में चेंज करने के लिए अपन ने क्या किया? डेसिमल को 2 से डिवाइड किया, 2 से इस टाइप से डिवाइड किया कि डिवाइड करना तुम्हें आता है। तो 2 में 2 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, तो ये तो नीचे आ गया और यहाँ पे जो बच रहा है शेषफल वो लिख दिया 0। लिखने का तरीका है नीचे से ऊपर जाते हैं हमेशा। जैसे किसी और एग्जाम्पल लेके देखें इसका, तो जैसे तुम 5 का कर रहे हो, 5 को बूलियन के अंदर कैसे लिखोगे? तो इसमें 2 का भाग दोगे, 2 का दिया तो 2 दूनी 4, 2 बार गया और 4, मतलब 4 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 1। ठीक है, फिर 2 का दिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 और बच रहा कितना है? 0। लिखेंगे किस टाइप से? इस टाइप से 1 0 1। 5 को अपन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा 1 0 1। ठीक है, तो अब तो तुम समझ गए होंगे कि इसको 1 0 कैसे लिखा। ओ ठीक है, तो ये अपनी ट्रुथ टेबल जनरेट हो गई किसकी? हाफ एडर की। ये तुम्हें याद होनी चाहिए, मतलब याद क्या होनी चाहिए? निकालना आना चाहिए। निकाल लेंगे तो याद ही क्या करना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस टाइप से पढ़ना है कि कोई भी चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, हमें हर चीज़ कंसेप्चुअल आती हो। शुरू से हर एक लेक्चर को इस टाइप से देखना है कि ये चीज़ समझते हुए चलनी है, क्योंकि अगर तुमने पहला लेक्चर देखा तो जब तुम दूसरा लेक्चर देखोगे तो दूसरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट से रिपीट होएगी, थर्ड के अंदर जाओगे तो फर्स्ट और सेकंड रिपीट होता हुआ चलेगा। ऐसा है कि इसमें सारे लेक्चर्स के बीच कनेक्शंस हैं। एक नहीं देखा अगला वाला बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और पीछे वाला देख लिया तो अगले वाले में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आई गारंटी। बाकी पढ़ना ढंग से है। ये अपनी ट्रुथ टेबल हो गई। थर्ड चीज अपन क्या करते हैं, मतलब नेक्स्ट फोर्थ चीज अपन क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस को एसओपी और एंड पीओएस को यूज करते हुए मिनिमाइज करते हैं। ये अपनी ट्रुथ टेबल है। सम के लिए एसओपी के थ्रू आउटपुट लिख रहे हैं, कैरी के लिए एसओपी के थ्रू आउटपुट लिख रहे हैं। मिनिमाइजिंग का मतलब हो गया आउटपुट लिखना।
वाई पी ओ एस फॉर सम, फिर कहोगे उल्टा पुल्टा लिख दिया, वाई सम पी ओ एस, वाई कैरी पी ओ एस। जनरली अपन एस ओ पी यूज करते हैं तो हाफ एडर के अंदर अपन पी ओ एस और एस ओ पी से लिख लेते हैं, बाकी आंसर तो दोनों से सेम ही आना होता है, तो अपन एस ओ पी यूज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सम का लिखते हैं एस ओ पी। एस ओ पी क्या था, अगर आउटपुट में 1 है तो ही एस ओ पी लिखी जाएगी। देखो सम के लिए लिख रहे हैं तो इन दोनों टर्म्स के अंदर आउटपुट के अंदर क्या है अपने पास 1, तो इसका एस ओ पी जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट। एस ओ पी पहले पढ़ चुके हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करते हैं फिर सम करते हैं, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स, और ये क्या हो जाएगा अपना एक्स एक्सोर वाई का एक्सप्रेशन है ये। कैरी का लिखते हैं, कैरी के लिए आओ, कैरी के अंदर 1 कहाँ पे, सिर्फ एक जगह, कैरी के अंदर 1 एक जगह है, तो इसके आउटपुट क्या हो जाएगी एक्स और वाई, एक्स वाई, ठीक है। इसी टाइप से अपन पी ओ एस के अंदर लिखते हैं। पी ओ एस कब लिखते हैं अपन, जब अपने पास आउटपुट के अंदर क्या अवेलेबल हो, 0। इस और इस टर्म के अंदर अपने पास 0 अवेलेबल है, तो देखो इसके लिए जब लिखेंगे, अच्छा पी ओ एस एस ओ पी के अंदर जब 0 होता था तो अपन लिखते थे कॉम्प्लीमेंट, और 1 होता था तो अपन लिखते थे सिंपल। पी ओ एस के अंदर जब 0 होता है तो लिखते हैं सिंपल, और 1 होता है तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पी ओ एस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, सारी चीज़ें अपन ने पहले पढ़ चुकी है। तो पी ओ एस सम के लिए लिखेंगे तो फर्स्ट ये 0 एंड थर्ड वाली टर्म आएगी, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। चेक करोगे इसको, यही सम आएगा, देख लो एक बार बता देती हूँ। x को x से मल्टीप्लाई x कॉम्प्लीमेंट से करोगे 0, x को y कॉम्प्लीमेंट से करोगे x y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अरे ये 700 एक जैसा ही लिख दिया क्या मैंने, x कॉम्प्लीमेंट y एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, तभी तो एक्सोर बनेगा। हाँ ये क्या आ जाएगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये वाला सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। कैरी लिख रहे हैं, कैरी के अंदर 3 टर्म्स आएगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट और एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ठीक है। मल्टीप्लाई जब इन सबको करोगे तुम तो तुम्हारे पास सिंगल एक्सप्रेशन आएगा एक्स वाई, करके देख लेना। तो ये था मिनिमाइजिंग ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग एसओपी एंड पीओएस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, फोर्थ चीज क्या थी अपनी, जो ये अपने पास हाफ एडर सर्किट है, इसको यूजिंग फंडामेंटल गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स अपन डिजाइन करते हैं। फिफ्थ चीज रे, सबसे पहले देखो अपना एक्सप्रेशन क्या है, एक्स एक्सोर वाई आ रहा है पहले वाले में, और दूसरे वाले में कैरी का आ रहा है एक्स वाई। तो सबसे पहले अपन यूजिंग फंडामेंटल कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स और वाई जा रहे हैं 2 इनपुट्स, आउटपुट आ रहा है एक्स एक्सोर वाई, सही है क्या, ठीक है। और ये किसका आ रहा है, वाई सम का। दूसरी चीज कैरी आउटपुट आना चाहिए, ये एक्स भेजा और ये वाई भेजा, किसके अंदर भेजेंगे कि एक्स डॉट वाई आ जाए, एंड गेट के अंदर, तो ये अपना क्या आ गया एक्स वाई, क्या आ गया वाई कैरी। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला वाला बनाते हैं यूजिंग नैंड, हाफ एडर सर्किट
यूजिंग नैंड गेट। देखो हाफ एडर को तुम चाहे नैंड से बनाओ चाहे नोर से बनाओ, हाफ एडर को नैंड से बनाओ चाहे नोर से बनाओ, तुम्हें मिनिमम 5 गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। चिंता नहीं लेनी, करके देखेंगे। हाफ एडर को सबसे पहले अपन नैंड से बनाते हैं, ठीक। आओ नैंड देखो 5 चाहिए अपन को, तो 5 जोड़ देते हैं अपन इसके अंदर, 5 नैंड गेट जोड़ देते हैं। तो ये अपन इस टाइप से जोड़ते हैं, एक नैंड गेट, दूसरा, एक तो ये बराबर के नहीं बनते, ये अपना एक नैंड गेट, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, और ये अपना चौथा, ठीक है। इनपुट्स दे रहे थे अपन इसके अंदर एक्स वाई, इसके आउटपुट क्या आएगा एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये एज इनपुट जाएगा इसके अंदर। अरे एक्सोर गेट बनाना है, यूजिंग नैंड अपन जब एक्सोर गेट बनाते थे तो अकॉर्डिंग टू आवर टेबल हमें कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड होते थे 4। तो सबसे पहले तो सम के लिए जब बनाएंगे तो 4 नैंड गेट्स को यूज करते हुए एक्सोर गेट बना देंगे, और 5वां किसके लिए लग जाएगा कैरी के लिए, सिंपल। तो सबसे पहले इसके अंदर ये गया, इधर एक्स जा रहा है, ये इसके अंदर गया एज इनपुट और वाई जा रहा है, ठीक है। ये दोनों इसके अंदर जाएंगे और तुम्हारा आउटपुट आएगा एक्स एक्सोर वाई, ठीक है, सम का। अगला अपन को होता है कैरी का बनाना होता है, तो कैरी के लिए अपन क्या करेंगे, इस वाले इनपुट आउटपुट को उठाएंगे और कैरी एक दूसरे नैंड गेट के अंदर अपन इसको दे देंगे, दूसरे नैंड गेट के अंदर देंगे तो अपने पास क्या आएगा वाई कैरी एक्स वाई आ जाएगा ना। देखो एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है, ये एक नॉट गेट से गया, नैंड सिंगल नैंड गेट लगाओ चाहे सिंगल नॉट गेट लगाओ एक ही बात है, तो एक नैंड गेट से जाएगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होके जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा एक्स वाई। इसके अंदर जब जाएगा x और x कॉम्प्लीमेंट y, जब तुम्हारे पास जाएंगे तो देखो आउटपुट क्या आएगा, x जा रहा है एक, तो एक जा रहा है x y का कॉम्प्लीमेंट होके आएगा, तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस x, ये क्या हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। तो यहाँ से तो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y और यहाँ से जाएगा x प्लस y कॉम्प्लीमेंट, दोनों जब इसके अंदर से जाएंगे तो आउटपुट तुम्हारा आएगा लाइक एक्सोर गेट वाई सम। दूसरी चीज होती है अपन बनाते हैं इसको यूजिंग नोर गेट।